जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार लोगों के साथ एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। मंगल वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब मंगल और शुक्र का जो हमेशा उल्लेख होता है वो रोमांटिसिज्म, आकर्षण, प्रेम, लव, इन्हीं सब चीज़ों के लिए उपयोग होता है। अफेयर्स या कोई संबंध हो जाए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इन सब चीज़ों के लिए होता है। और कोई खासे दोस्त नहीं है ये लोग, ये भी ध्यान रखिए। लेकिन होगा क्या, इसकी चर्चा करेंगे हम। और उससे पहले आपसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार बताती हूँ। चलिए जानते हैं कि मंगल के क्या हाल हवाल हैं। अब बड़ी देर से मंगल मेष राशि में थे, बड़े स्ट्रांग थे, बड़े फायदे भी दिए लोगों को उन्होंने। जो नौकरी पेशा थे उनके डील्स करवाई, उनके बहुत सारे काम करवाए, सौदे करवाए, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड, स्टेट एजेंट से रिलेटेड, नौकरी और ओहदे से रिलेटेड और एग्रीमेंट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे काम मंगल करा के गया है। और मंगल ने बहुत सारे काम किए, बट अब मंगल जो है वो शुक्र के घर में जाएगा, वृषभ राशि के घर में। वृषभ राशि क्या है? वृषभ राशि अपने आप में एक तड़पदार राशि है, काम करने वाली राशि है, रोमांटिक राशि है, गलतियां करने वाली राशि है। वृषभ राशि एक ऐसी राशि है जो शुक्र की राशि है। शुक्र का स्वभाव हमें पता है। शुक्र आकर्षण, सौंदर्य, वैभव, सौख्य, लावण्य और अफेयर्स और सुंदरता और हर प्रकार की सुख सुविधा, धन संपदा, इन सब चीज़ों का स्वामी है। होने के बावजूद भी जब वृषभ राशि वाले किसी पर गुस्सा होते हैं तो उसके साथ पूरी दुश्मनी निभाते हैं। ये भी वृषभ राशि का स्वभाव है। अब यहाँ पर जो मंगल प्रवेश कर रहे हैं उनका क्या स्वभाव है? मंगल अपने आप में एकदम साहसी, पराक्रमी, तेजस्वी और डैशिंग और पुरुष ग्रह है। ऐसा काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से पहले दिमाग पर रहने वाला, छाने वाला, अभिमानी, स्वाभिमानी, घमंडी ऐसा ग्रह होता है। आपके बॉडी में, रक्त में रहता है, आपके जीवन में भाइयों के रूप में रहता है, आपके जीवन में नौकरी पेशा, ओहदा, जमीन जायदाद, इन सब चीज़ों में रहता है। मंगल एनहांस करने के लिए मेरी पीछे बहनों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, कामनी जी मंगल के उपाय बताएं। मैं आपको ऐसे बढ़िया उपाय बताऊंगी, बस इस वीडियो के बाद 2-3 दिन के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा बढ़िया सा, जो आप चलते फिरते दिन डेली कर सकते हैं। कोई ऐसा उपाय नहीं कि आपको कहीं जाना है आना है, आपको बढ़िया से उपाय बताती हूँ मंगल के। तो ये जो मंगल है ये वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो किन किन नक्षत्रों में विचरेंगे? 22 फरवरी को ये सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र में रहेंगे और वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब ये स्थिति वृषभ राशि के लिए अच्छी नहीं है कि मंगल एक अपने आप में पहले ही कड़क आदमी है और सूर्य के नक्षत्र में ज़्यादा ही डोमिनेटिंग हो गए, ज़्यादा ही तेज स्वभाव के हो गए। और ये ऐसे स्वभाव को लेकर मंगल वहाँ 11 मार्च तक रहने वाले हैं। तो ये 19 दिन का जो सफ़र है ये वृषभ राशि वालों को संभालना भी है। और कोई अफेयर्स में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भगवान ना करें आपके हों, और कोई ऐसी बातें हों जिनसे कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें गलत डिसीजन आप मत लीजिएगा। आपके लिए ये समय जो है वो चैलेंजिंग रहेगा। इस पर यह भी काम करेगा कि मंगल 4, 8 और दशम दृष्टि से देखता है, तो मंगल की दृष्टियां कहाँ पड़ रही हैं वो भी आज हम जानेंगे। मतलब मैं आपको उसी हिसाब से फल बताऊंगी। यही मंगल 2 अप्रैल को मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा और फिर 14 अप्रैल तक मृगशिरा नक्षत्र में ही रहेगा। तो ये फिर इसके लिए एक अच्छी स्थिति है कि मंगल अपनी नक्षत्र में आ गया और उस वजह से क्या होगा, फिर मंगल कंफर्टेबल हो जाएगा रोमांटिसिज्म छाने के लिए और आप एंजॉय करेंगे अपनी स्थिति। लेकिन काम मत भूलिएगा, जहाँ जहाँ भी ये बैठेगा कैसे कैसे उस भविष्य के हिसाब से असर देगा ये मैं आपको बताने वाली हूँ। बस यही याद रखिए कि मंगल अगर क्रोध दिलाए
मंगल किसी प्रकार से झगड़ेबाजी कराए, मंगल किसी प्रकार से काम को दिमाग पर सवार कर दे, तो ये ना होने दीजिएगा। और मंगल का उपाय मैं आपको आने वाले एक वीडियो में दूंगी, उसे देखिएगा। इसके साथ ये भी बता दूं कि वृषभ राशि में इन दिनों राहु बैठे हुए हैं। तो राहु और मंगल साथ में आना एक अच्छी स्थिति नहीं होती है, बहुत बेचैनी बढ़ा देते हैं। राहु मंगल के साथ बैठकर एक, समझिए, वैसे बोला नहीं जाता बट एक विष योगी होता है। तो बच बचा के जहां जहां के भावेश हैं वो मैं बताऊंगी, बच बचा के उस स्थिति से बाहर निकल जाना है और अपने उपाय वगैरह करके सॉर्टेड रहना है। तो चलिए बताती हूँ मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर पड़ रहा है। मेष राशि आपके लग्न के स्वामी हैं और जाकर राहु के साथ एंटर कर जाएंगे वृषभ राशि में। अब कोशिश तो बहुत है कि अपनी तबीयत संभालो, परिवार के हालात संभालो, पैसे संभालो, बट थोड़ी कोशिशों में बढ़ानी पड़ेगी आपको शिद्दत, क्योंकि ये करने नहीं देगा राहु और वहां पर घमासान होगी। परिवार में किसी से कलह क्लेश कब नहीं होगा, जब आप चुप रहेंगे, स्पेस देंगे। अपना पैसा कब बर्बाद नहीं होगा, जब पैसा बंद कर लेंगे, तिजोरी की चाबी बंद कर लेंगे। और ये मंगल आपको गुस्सा भी दिला सकता है, बहुत ज़्यादा बच्चों को भी गुस्सा दिला सकता है। ये मंगल आपको तबीयत भी खराब कर सकता है, लेकिन तबीयत सुधार के जाएगा, मतलब खराब होगी लेकिन आप डॉक्टर को कांटेक्ट करेंगे, मर्ज पकड़ा जाएगा और आप किसी भी प्रकार से उस तकलीफ से बाहर निकल जाएंगे। अब ये मंगल जो है ये आपके कई सारे कामों में भी व्यत्यय ला सकता है। मेरी आपसे प्रार्थना ये है कि आप जो भी काम करें वो मंगल के उपाय करके करें या फिर एकदम प्रैक्टिकल होके करें। वृषभ राशि आपके द्वादश भाव का स्वामी है, लग्न में आएगा। एक तरफ से कोई अफेयर्स वगैरह होंगे जो आपके, उनकी वजह से राडा हो जाएगा, उनकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोई अफेयर्स वगैरह हैं तो उनमें स्पेस बना के चलिए और वो बात को टोल मत करिए। कोई विदेश में आपके काम है तो उनकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है वीज़ा लगने में देरी हो, या हो सकता है यात्राओं में परेशानी हो, या हो सकता है आपको विवाहित जीवन में कुछ डोमिनेशन करने की सूझे। ये सब स्थिति से आपको बचना है और आपको किसी भी प्रकार से अपने काम वगैरह ध्यान से करते रहने हैं। याद रहे कि मंगल आपको विवाहित जीवन तो एक तरफ, लेकिन याद रहे विवाहित जीवन में जो व्यक्ति आपके साथ हैं वो आपको सपोर्ट भी करेंगे और व्यावसायिक पार्टनर भी आपको सपोर्ट करने वाले हैं। इसलिए आपको बुरी स्थिति में भी एक अच्छी स्थिति मिलेगी जहां पर आप थोड़ा रिलैक्स रहेंगे, बाकी सजग रहिएगा। मिथुन राशि इतने दिनों से मंगल दे रहे थे, पैसे आपकी चल रही थी, आपकी बात सुनी जा रही थी, अब जाकर थोड़ा सा झगड़ा फसाद इन सब से बचना है। आपको गुस्से पर कंट्रोल रखना है, आपको गणपति के जाप करते रहने हैं और हनुमान जी की आराधना करनी है। आपको किसी प्रकार से किसी की बातों में फुसलाने में, प्रेम संबंधों में नहीं आना है, गलत प्रेम संबंध हो जाएंगे। आपको विदेश रिलेटेड कामों में सावधान रहना है। विदेश की जितनी यात्राएं हो अभी टाले तो अच्छा है और खर्च भी अनाप शनाप मत कीजिए, ये मेरी आपसे हिदायत है। कर्क राशि अब देखिए कि मंगल आपके पैसे जो हैं वो काम के बाद जो मुआवजा मिलता है इंसान को, उसमें आपको दिक्कत दे देंगे। और हालांकि आपको ऐसा लगेगा कि मेरे कुछ काम हैं जो बच्चों से रिलेटेड हैं वो बन रहे हैं, अध्ययन हो रहा है उनका, पढ़ाई हो रही है, उनकी नौकरी लग रही है, उनके काम हो रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेट कीजिए, बेटर है अपने बच्चों पर या अपनी पढ़ाई पर या अपने अध्ययन पर, जिससे आपका ब्रेन सही चलेगा, आपके डिसीजन सही होंगे, तो आप बेहतर सोच पाएंगे मंगल से रिलेटेड। नहीं तो आपको कार्यों में और इन स्थितियों में थोड़ी सी बेचैनी दे सकता है मंगल, और आपको मंगल के उपाय करने हैं। सिंह राशि आपके लिए मंगल जब दशम भाव में आएंगे तो आपको नौकरी वगैरह से रिलेटेड समस्या से जूझना पड़ सकता है। ऐसा नहीं कहती कि नहीं मिलेगी, लेकिन जूझना पड़ेगा। और आप एक काम कीजिए, आप क्यों नहीं प्रैक्टिकल हो जाते, जो अभी काम मिल रहा है उससे ले लीजिए, जो बाद में आगे का जो परिस्थिति अच्छी बनेगी, जब अपने अच्छे ग्रह आएंगे तब तक रुकेंगे, तब तक फिर और अच्छे ग्रहों पर विश्वास रखेंगे और तब मंगल आपको बेहतर स्थिति दे सकते हैं। लेकिन आप मंगल पर डिपेंडेंट नहीं रहिए,
आप रहिए अपनी सूझबूझ पर, और आप अपनी माता से सलाह ले सकते हैं, घर परिवार के लोगों से सलाह ले सकते हैं, वो आपको सपोर्ट भी करेंगे, आपके बड़े भाई बहनों से भी सलाह ले सकते हैं। कन्या राशि, मंगल की यह स्थिति जो है अब बेहतर है, आपके अष्टम से निकल रहे हैं आपको, लेकिन बेहतर होने के बावजूद भी एक भाग्य स्थान पर इतनी जो ऑफर्स आ रही है ना काम की, और जो आपको लग रहा है कि काम के लिए मैं निकलूं, काम कर लूं, तो वो थोड़ा सा अड़ंगा डालेंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि काम होते होते मीडिया से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ ऐसे काम जो टेलीविजन फिल्म से रिलेटेड रुक गए हैं। वो रुके नहीं, अंडर करंट है, वो रुकेंगे नहीं, लेकिन ऊपर से चित्र ऐसा लगेगा कि वो रुक गए हैं। तो ऐसे में आपके छोटे भाई बहन साथ दे सकते हैं, और आपका जो पराक्रम, उत्साह है, आपकी जो हिम्मत है, वही आपका साथ देगी। तुला राशि, आपके लिए मंगल की ये स्थिति जो है, ये कहती है कि तबीयत संभालो, आराम करो, रिलैक्स करो, डॉक्टरी चेकअप कराओ, विवाहित जीवन में दखल अंदाजी करके बहुत ज़्यादा कलह क्लेश करके आगे ना बढ़ो, और व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी संभाल के रखो। अब इतने दिन तो बहुत अच्छा चल रहा था, अब ये समय भी काट लो, थोड़ा सा समय आया है, निकल जाएगा प्रैक्टिकलिटी से, और आप अपने विवाहित जीवन के जोड़े से सलाह लेते रहो, उनकी तबीयत का भी ध्यान रखो। आप परिवार से भी सलाह लो, क्योंकि वो आपका सपोर्ट करेंगे, वो आपके धन का, हर चीज़ का जो है निदान करेंगे, और आपके वाणी में कर्कशता ना आए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि, आपके लग्न भाव के स्वामी हैं, तो अच्छी बात यह है कि ये आपका जुगाड़ करेंगे, लेकिन झगड़ा फसाद आपके शादीशुदा ज़िंदगी में ना हो, इसका ध्यान रखना है। व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी अपना काम निकालना सीखिए, अपना काम करना सीखिए, कोई भी गलत डिसीजन मत लीजिएगा, और किसी भी प्रकार से आपको ये अपने इतने दिन घर की व्यवस्था, सुख आराम, और आपको अपने कार्य बना लेने हैं। मंगल ऐसे कार्य भी करवाएगा आपके, जो आपको मेहनत तो बहुत लगेगी, लेकिन काम बन जाएंगे। धनु राशि, मंगल के विषय में आने से हो सकता है शत्रुओं की वृद्धि हो, लेकिन विदेश रिलेटेड काम बन जाए। हो सकता है आपके इंडोर विदिन काम भी आपके बने, और हो सकता है कि आपके जो पर्सनालिटी में आक्रामकता है, उत्साह है, पराक्रम है, तो सावधान रहने की ज़रूरत है, लेकिन मंगल कुछ ना कुछ फ़ायदा तो आपको दे के जाएगा। हालांकि मंगल खुद अस्वस्थ होगा, तो आपका माइंड बहुत परेशान हो सकता है सोच के, ये करूँ, वो करूँ, ऐसा करूँ, वैसा करूँ, स्थिति से बाहर कैसे निकलूँ। अभी से समझ जाइए, योग, ध्यान, मेडिटेशन की तरफ जाइए, कुछ परेशानी नहीं होगी। मकर राशि, माइंड को बेचैनी दे सकता है मंगल, लेकिन पैसे रेगुलर आते रहेंगे, विदेश रिलेटेड काम होते रहेंगे आपके, लेकिन परिवार को संभल के, उन पैसों को संचित करके, उसको ठीक से लगा के इन्वेस्ट करके चलिएगा। अब आपके पैसे इधर उधर ना करिएगा, हो सके तो माँ से सलाह लेते रहिएगा, माँ की तबीयत का भी ध्यान रखिएगा, हो सके तो बड़े भाई बहनों से सलाह लीजिएगा, हो सके तो आपके जो ये ज़मीन जायदाद है उनको बेचने की बात मत करिएगा, कोई भी प्रकार से गलत डिसीजन मत लीजिएगा। कुंभ राशि, आपके लिए मंगल का ये आना कहता है कि आप कार्य तो बड़े अच्छे से कर रहे हैं, और काम करते हुए बीच में आया ट्रैफिक हवालदार, कोई झगड़ फसाद, कोई घर में परेशानी या माँ की तबीयत, इन सब चीज़ों को लेकर चिंतित हो सकते हैं आप, और ये चिंता से बाहर निकलने के लिए आपको रहना है प्रैक्टिकल। आपको कोई मंगल का उपाय नहीं करना है, ना मकर राशि ना कुंभ राशि, आपको सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की आराधना करते रहनी है, और आपको या तो शिव जी की पूजा करनी है, आप लाल मसूर भिगा के शिव जी पे चढ़ा सकते हैं मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन। तो अपने कार्यों को करते हुए, अपने पैसे को संभालते हुए, और अपने किसी प्रकार से विवाहित जीवन में सामंजस्य बनाते हुए आगे बढ़िए। मीन राशि, आपके लिए मंगल की ये स्थिति कहती है कि यात्रा पर निकले हो तो अपनी दवाइयाँ वगैरह लेकर चलो, अपने काम वगैरह ध्यान से करो, हालांकि आपके काम सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपके काम होते नज़र आते हैं मुझे। और दूसरी बात, आपके विरोधी शांत हो जाएंगे, आपके बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, और ऐसे भी हो सकता है कि आपको थोड़ी सी बेचैनी रहे पैसों को लेकर, परिवार को लेकर, और पैसा जो है अब खर्चा होना शुरू हो गया, पैसा जो है अब लगना शुरू हो गया यात्राओं पे, बिजनेस पे,
तो देखिए जो कमाते हैं वो खर्चा करने के लिए कमाते हैं, ऐसा सोच के थोड़ा बहुत पैसा प्रैक्टिकलिटी से निकालें तो अच्छा रहेगा। कई सारी बातें होती हैं और बातों को हम हैंडल कर सकते हैं प्रैक्टिकली। ग्रह अपना असर दिखाते हैं, हम अपना काम जारी रखें। आपकी प्रैक्टिकलिटी, आपकी सूझबूझ सभी ग्रहों पर भारी है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। मंगल वृषभ में आ रहे हैं। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई चर्चा लेकर। मंगल के उपाय मिल जाएंगे बस आपको एक आध दिन में, इंतजार कीजिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।